वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग गेट में पूछे गए मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का, उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि गेट 2018 में पूछा हुआ है। ये ECM बेस्ड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ECM is to be used to cut a through hole into a 12 mm thick aluminum plate. The hole has a rectangular cross section 10 mm into 30 mm. The ECM operation will be accomplished in 2 minutes with efficiency of 90%. Assuming a specific removal rate for aluminum as 3.44 into 10 to the power 2 mm cubed per ampere second. The current in ampere required is, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं गिवन डेटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है। थिकनेस है 12 mm, T 12 mm, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है कितना 10 mm इंटू 30 mm, L इंटू बी, ठीक है। ये भी दिया हुआ डेटा हमारा है, L इंटू बी 10 इंटू 30 mm। टाइम है 2 मिनट्स और इफिशियंसी 90%। टाइम 2 मिनट्स, इफिशियंसी 90%। स्पेसिफिक रिमूवल रेट फॉर एल्युमिनियम का दिया है, ठीक है, 3.44 इंटू 10 पर पावर 2 mm क्यूब पर एम्पियर सेकेंड और करंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि mm का है, ठीक है। तो यहाँ जो मिनट है इसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं सेकेंड में, 2 इंटू 60 सेकेंड, ओके। ये हो जाएगा 120 सेकेंड, इफिशियंसी 90%। स्पेसिफिक MRR है। अब MRR जो हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, MRR के लिए इफिशियंसी इंटू स्पेसिफिक MRR, ठीक है। तो इफिशियंसी निकल जाएगा, इफिशियंसी 90% तो 0.9, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 0.9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, mm क्यूब पर एम्पियर सेकेंड। Material removal rate is expressed as volume of metal removed in unit time. Good. तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम बाय सेकेंड, mm क्यूब पर सेकेंड। यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा डेटा दिया हुआ है वो mm क्यूब पर एम्पियर सेकेंड है। तो MRR में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग I से, ठीक है। एम्पियर है ना ये, अगर इसको मल्टीप्लाई करें हम I से तो ये आ जाएगा mm क्यूब पर सेकेंड में। आप देख सकते हो यहाँ जो दिया हुआ है ये इस फॉर्म में है, MRR बाय I करेंट, तभी तो ये लिखा हुआ है एम्पियर सेकेंड। क्योंकि होता क्या है MRR का, आप देख रहे हो फार्मूला एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम और यहाँ जो डिवाइड है एम्पियर से, दैट मीन यहाँ पर करंट, ओके। इस फॉर्म में ये डेटा हमारा दिया हुआ है, हमें यही I जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। MRR का वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है उसी ईयर, ठीक है। ईडीएम प्रोसेस से है ये। ए सर्कुलर होल of 25 mm diameter and depth of 20 mm each machined by EDM process. The material removal rate is expressed as 4 into 10 to the power 4 IT पर पावर है -1.23। MRR जो है वो है एक्सप्रेस किया हुआ यूनिट में mm³ पर मिनट। I is equal to 300 एम्पियर एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल, ठीक है। T is equal to 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। द टाइम इन मिनट्स फॉर मशीनिंग दिस होल इज, टाइम हमें निकालना है वे मिनट्स में। यहाँ आप देख रहे हो जो मिनट्स में ही MRR का भी दिया हुआ है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। MRR का यहाँ पर दिया हुआ है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम डेटा को पहले पुट करके देखते, पहले देखते गिवन डेटा जो हमारा दिया हुआ है D 25 mm, ठीक है, और डेप्थ ऑफ 20 mm इज मशीन वायर, डेप्थ भी दिया हुआ है 20 mm। MRR का ये फार्मूला है, I 300 है और T 1600 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है गिवन डेटा। हमें टाइम निकालना है मिनट में। तो सबसे पहले तो हम MRR जो है ये हम लिखते हैं इक्वेशन, ओके। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे MRR इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। I का वैल्यू पुट करेंगे 300 एम्पियर और T का वैल्यू कितना है 1600, ठीक है, पर पावर -1.23। आप जब इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इक्वल है 98,112.5, ठीक है। ये आया MRR mm³ पर मिनट, ठीक है। ये इस डेटा से आ गया। अब है कि हम निकाल सकते हैं, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए जो आप जानते हो कि MRR जो होता है वो एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम हम सीधे इस फार्मूला से सेकेंड फार्मूला निकालेंगे और दोनों को कंपेरिजन करके टाइम का वैल्यू निकालेंगे। सॉरी, ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट मैंने गलत यहाँ पर कर दिया है, मैं फिर से लिख रही हूँ। MRR को लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यहाँ जो है ये हमें वॉल्यूम सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फार्मूला जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा यहाँ पर π/4 इंटू D² इंटू T। π/4 इंटू D का वैल्यू दिया हुआ है 25 mm और थिकनेस दिया हुआ है 20 mm। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो डेटा आया वो होगा 98,812.5 mm³, ठीक है। सारा डेटा जो है mm में है, मिलीमीटर में, तो इतना आया। अब ये डेटा हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं वॉल्यूम में 98,812.5। टाइम हमें पता नहीं है तो मैं यहाँ से सिर्फ टाइम लिख दे रही हूँ, ठीक है। MRR ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दूसरे फार्मूला से निकाले। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को हम इक्वल करके टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसको इक्वल करेंगे इससे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वल किए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का वैल्यू निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना इक्वल हो जाएगा ये 98,812.5 का। अब यहाँ से इजीली हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा
2812.5 बाय 1374.4। ओके, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 7.139 और ये किस में है, मिनट में। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया, टाइम का वैल्यू निकल गया। आप देख लिए कितना इजी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल क्या किया कि एमआरआर का दिया हुआ इसमें वैल्यू पुट किया और जो एमआरआर एक्सप्रेस किया जाता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में, उससे आपने टाइम, दोनों इक्वेशन को इक्वल कीजिए और इक्वल करने के बाद टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। सो बहुत ही इजी है ये, मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, the surface irregularities of electrodes used in an electrochemical machining process are 3 micrometer and 6 micrometer as shown in the figure। यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये 3 माइक्रोमीटर और ये रहा 6 माइक्रोमीटर। If the workpiece is of pure iron and 12 volt DC is applied between the electrodes, the largest feed rate is dash mm per minute। यहाँ पर feed rate हम लोग को कैलकुलेट करना है मिलीमीटर पर मिनट में। कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के का वैल्यू दिया हुआ है 0.02 पर ओम पर mm। ओवर पोटेंशियल वोल्टेज भी दिया हुआ है डेल 1.5 भी। डेंसिटी ऑफ आयरन 7860 kg पर मीटर क्यूब। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन भी दिया हुआ है 55.85 ग्राम। एज्यूम द आयरन ट्यूब डिसॉल्व्ड एज Fe+2, Fe आयरन है एंड कांस्टेंट टू बी 96,500 कूलम। फेराडे का वैल्यू दिया हुआ है F का, ठीक है, ये कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट। अब ये आप फिगर देख रहे हैं, ये वर्कपीस आयरन है, नॉमिनल गेप हुआ, ठीक है, ये टूल। ठीक है, सिर्फ निकालना क्या हम लोग को, फीड रेट। अप्लाइड वोल्टेज 12 वोल्ट, ठीक है, गिवन डेटा है ये। ओवर पोटेंशियल वोल्टेज दिया हुआ जिसे डेल बी से रिप्रेजेंट करते हैं 1.5 वोल्ट। डेंसिटी ऑफ आयरन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 55.86 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में और नॉमिनल गैप फिगर में दिया हुआ है एच का वैल्यू 9 माइक्रोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। और जब इसे हम mm में मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें फीट चाहिए mm पर मिनट में, तो इसका यूनिट चेंज कर दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू आएगा 0.009 मिलीमीटर, ठीक है। MRR, ठीक है, ये प्रोसेस किसका है, ECM का। तो ECM में जो MRR होता है, मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं EI/F, ठीक है, ग्राम पर सेकेंड। अब यहाँ पे E का वैल्यू आप जानते हो, ये होता है एटॉमिक वेट बाय फेराडे कांस्टेंट, ठीक है, ये F है फेराडे कांस्टेंट। ऐसे E का वैल्यू आप कहोगे, ठीक है, मैं पहले E का ही वैल्यू यहाँ पे बता दे रही। E का वैल्यू होता है एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी, ठीक है, V4 वैलेंसी है ना कि वोल्टेज, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं लिख ही दे रही हूँ V वैलेंसी, ठीक है, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी 85 कैपिटल B, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E को 80/V × I/F। अब यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फीट चाहिए mm पर मिनट, ठीक है, mm पर मिनट, इसलिए MRR को क्या करेंगे हम लोग, यूनिट को उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, mm क्यूब पर मिनट में,
ए, ठीक है, AT मैं लिख दे रही हूँ, ATI/FV एटॉमिक वेट, ठीक है, I फॉर करेंट, F फॉर फैराडे कांस्टेंट और V नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द मेटल, जो वर्क पीस है उसका, ठीक है, उस मेटल का वैलेंसी होगा। इसको क्या करना है, 1 मतलब कि इसको डिवाइड करना है डेंसिटी से, इनटू, अब यूनिट चेंज करना है हमें, 10⁹ इंटू 60/1000। तो इस टोटल टर्म का जो यूनिट होगा वो होगा mm³/मिनट। 10⁹ कैसे हुआ, आप जानते हो कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ mm। अब इसी को अगर हमको 1 मीटर³ रहता तो इसको हम लिखते 10⁹ मीटर³, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर, और एक्चुअली वो सेकेंड में है तो मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई किए हैं, और वहाँ पे ग्राम था, ठीक है, इसीलिए केजी में लाने के लिए, क्योंकि इसको कौन से यूनिट में ला रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से डिवाइड कर दिए 1000 से। हमें निकालना है फीड रेट, ठीक है, फीड रेट क्या हो जाएगा, dH/dt, ये चीज़ हम लोगों को निकालना है। फीड रेट यूनिट हो है mm/मिनट में, ये टोटल डाटा हमको निकालना है। हम MRR का वैल्यू जानते हैं, तो एक्चुअली आप I जो देख रहे हो, I इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ठीक है, V माइनस डेल V/R, ठीक है, V वोल्टेज अप्लाइड और डेल V जो है वो ओवर पोटेंशियल वोल्टेज। इस टोटल टर्म को हम R4 रेसिस्टेंस का जो है ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, R को H/KA, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हो K क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, A सरफेस एरिया, और यहाँ जो हम लोग सरफेस एरिया ले रहे हैं वो मिलीमीटर में, और जो H है वो नॉमिनल गैप है, ये रहा, ठीक है, इस टर्म में हम इसे लिख सकते, I का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जानते हो, अब हमें MRR का वैल्यू, ठीक है, MRR इक्वल टू क्या होता है, dH/dt इंटू एरिया, क्योंकि dH/dt जो है वो क्या है, फीड रेट, यही चीज़ हमें निकालना है, ठीक है, फीड रेट। और MRR का वैल्यू जो होगा वो अगर इसमें एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, फीड रेट से, तो वो हो जाएगा MRR एरिया इंटू dH/dt। इसका यूनिट होता है mm/मिनट, ठीक है, तो उस टोटल एरिया में कितना, ठीक है, मेटल को रिमूव करेगा वो, तो ये टोटल हो जाएगा आपका MRR। यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये खुद को भी इवैल्यूएट कर सकते हो कि इक्वेशन सही है कि नहीं। एरिया इंटू गैप यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम होगा, अब वॉल्यूम पर टाइम, या दैट मीन्स वॉल्यूम पर यूनिट टाइम को एक्सप्रेस किससे करते हैं, MRR से, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और यहीं से डायरेक्ट dH/dt इस इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर
इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है, एरिया इनटू फीट रेट। और आप MRR का फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख चुके हो, ठीक है। तो ये जो MRR का फॉर्मूला है, एक मिनट, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमें dH/dt का वैल्यू ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 to equation number 2 we get, ठीक है, एरिया इंटू फीड रेट इक्वल टू 80 एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ वैलेंसी। आई का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, V माइनस डेल V बाय H/KA, ठीक है, इंटू 1/F रो इंटू 10⁶ इंटू 60। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁻60, क्योंकि ये जो आपका है 1 2 3, ठीक है, ये ऊपर जाएंगे तो इसको कट के 10⁻6 हो जाएगा और ये 60, इसलिए ये टोटल टर्म को लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻6। अब आप देख सकते हैं ये जो टोटल टर्म KA है ये क्या होगा, यहाँ ऊपर हम लिख सकते हैं इसको KA, ठीक है, यहाँ से इसे हटा करके एरिया और एरिया को कैंसिल कर देंगे। अब ये टोटल टर्म कितना बचा, 80/V इंटू V माइनस डेल V बाय H इंटू 1/F रो, इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻6। अब वैल्यू इसका पुट कर देंगे हम लोग। एटॉमिक वेट हमें मालूम है आयरन का 55.86, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंसी 2, B का वैल्यू भी मालूम है, वोल्टेज अप्लाइड हुआ है 12, ठीक है, माइनस डेल V का भी वैल्यू पता है 1.5, नॉमिनल गैप का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 0.009 mm। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.009 इंटू फैराडे कांस्टेंट कितना है 96,500 इंटू डेंसिटी, आयरन का डेंसिटी भी दिया हुआ है 7860 इंटू 60 इंटू 10⁻6। अब जब इसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ जो है 1 मिनट हम लोगों ने K को छोड़ दिया, यहाँ पे K भी होगा, ठीक है, तो K का वैल्यू यहाँ पर कितना है 0.02, ठीक है, 1 मिनट 0.02। अब इस टोटल टर्म को जब आप एवेल्यूएट करोगे 51.54 mm पर मिनट, तो dH/dt का वैल्यू आ गया। यही फाइंड आउट करना था। सिर्फ कैलकुलेशन जो है वो सिर्फ आप कैलकुलेटर से करोगे, इतना बड़ा सिर्फ वही बड़ा है, कॉन्सेप्ट इसका बड़ा ही नहीं था, बस दो जो देख रहे थे आप, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, सिंपल, उसी से आपका डेटा आ जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आंसर बहुत ही छोटा हो, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है और यूनिट को चेंज करना है। ये 2-3 चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।